देवराज, हमने तो सोचा था एक शिवपुत्र का जन्म होगा, किंतु यहाँ तो 6 शिवपुत्र उत्पन्न हुए हैं। शिव की ऊर्जा 6 अंशों में विभाजित होकर 6 पुत्रों में परिवर्तित हो गई है। ये संदेह है कि इस ऊर्जा की शक्ति भी विभाजित हो गई होगी, और यदि ऐसा हुआ तो महादेव की पुत्र की उत्पत्ति का उद्देश्य कभी पूर्ण नहीं होगा। शिशुओं का मधुक्रंदन, वो भी हमारे वन में। कदाचित ये हमारे मातृत्व की अतृप्त इच्छाओं का परिणाम है, जो ये सुंदर ध्वनि हमें सुनाई दे रही है। अन्यथा इस सघन वन में शिशु कहाँ से आएंगे? ये कहना तो संभव नहीं, किंतु ये तो सत्य है कि इस वन में शिशुओं का आगमन हो चुका है। चलो चलकर देखते हैं। चलो चलो। माता पार्वती को शीघ्र अतिशीघ्र उनके पुत्रों के सुरक्षित होने की सूचना देनी चाहिए। संभवतः अपने पुत्र के आविर्भाव की सूचना से उनकी वेदना व क्रोध कुछ शांत हो जाए। आपका क्या विचार है देवराज? आपका सुझाव सर्वथा उचित। अब हमारी ग्लानि कुछ कम अवश्य होगी। हमें महादेव और माता पार्वती के दर्शन हेतु शीघ्र प्रस्थान करना चाहिए। माता पार्वती यह जानकर अवश्य प्रसन्न होंगी कि उनका पुत्र कृतिकाओं के चमत्कारी लोक में स्वस्थ एवं संरक्षित है। इनके माता पिता कहाँ हैं? और इन्हें यहाँ छोड़कर कहाँ चले गए? मुझे तो लगता है कि इन शिशुओं के माता पिता ने इन शिशुओं का परित्याग कर दिया है। कैसा असंतुलन है ये! जिन्हें संतान सुख प्राप्त होता है वो उनका परित्याग कर देते हैं, और जो इस सुख से वंचित हैं वो सदैव संतान के लिए लालायित रहते हैं। ईश्वर द्वारा इस असंतुलन को संतुलित करने का एक उत्कृष्ट माध्यम प्रतीत हो रहा है। कदाचित ये 6 पुत्र हम 6 कृतिकाओं के मातृत्व को तृप्त करने हेतु भेजे हो। आज से हम इनका पालन पोषण पुत्र स्वरूप ही करेंगे। मैं तो इस पे सब कुछ निछावर कर दूंगी।
मैं तो इसके लालन पालन में कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी। इनका पोषण हम सब मिलकर करेंगे। कितना ओझ है इनके मुख पर। आज वर्षों पश्चात अंततः हमें हमारी पूजा का फल मिल ही गया। आओ, इन्हें हम कृतिका लोक लेके चले। हे महादेव और माता पार्वती, देवताओं का नमन स्वीकार करें। हम सभी आपके समक्ष एक अत्यंत शुभ समाचार लेकर उपस्थित हुए हैं। माता, आपके पुत्र का अवतरण हो चुका है। हाँ माता, वो दिव्य ऊर्जा का पिंड विभाजित होने के पश्चात 6 बालक रूपी शरीर में अवतरित हो चुका है और वो पूर्णतः सुरक्षित है माता। नहीं स्वामी, इन देवताओं के कथन पर हमें विश्वास क्यों नहीं हो रहा? क्या ये सत्य कह रहे हैं? देवराज का कथन पूर्णतः सत्य है देवी। आपके पुत्रों का अवतरण हो चुका है। हमारे पुत्र, स्वामी, हमारे पुत्र आप ही के दिव्य कृत्यों के कारण हमें यह सौभाग्य प्राप्त हो सका। आपने हमें ममता की इस विशिष्ट अनुभूति का अवसर प्रदान किया है स्वामी। हमें हमारे स्त्री तत्व की पूर्णता की अनुभूति का आभास हो रहा है स्वामी।